पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए इसका सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसका फार्मूला आपको डिराइव करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए औसत का जो फार्मूला होता है, औसत का जो फार्मूला होता है यानी कि एवरेज, यानी एवरेज का जो फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो विषम संख्याओं का औसत निकालें तो विषम संख्या का कुल पदों का योग, तो हम मान लेते हैं कोई विषम संख्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 n पदों तक है। तो योग है तो हम प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, n पदों तक है तो n पदों का जो योगफल समांतर श्रेणी में है तो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का योगफल निकाल लीजिए। n कितना है, यही n/2 ही है। 2a, a पहला पद है, पहला पद कितना 1 है, पदों की संख्या कितनी है n है, -1 इंटू डी। डी सार्वंतर है, सार्वंतर निकालने के लिए इसमें से ये वाला माइनस करिए। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। इसको सॉल्व करिए, n/2 हुआ 2 प्लस 2n-2, 2 से कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n बचा, 2 से कैंसिल हुआ तो n² हो गया। यानी अगर आपने देखा इसका औसत का फार्मूला कुल पदों का योग, देखिए SN यानी कुल पदों का योगफल कितना है, n² आया। अब कुल पदों की संख्या कितनी है, n है, तो n से कैंसिल होगा, कितना आ गया n। यानी कि अब एक बात हमेशा याद रखेंगे कि औसत जो होता है, औसत किसका, विषम का। यहाँ हम विषम लिख दे रहे हैं। अगर विषम संख्याओं का जो औसत होता है, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n, यानी जितने पद हैं वही होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो 13 प्राकृतिक संख्याओं में कितने संख्या है टोटल, 13 है। यानी 13 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा उसके n के बराबर होगा, यानी कि 13 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहे हैं, विषम प्राकृतिक संख्या का जो औसत होता है वो कितना आता है, n कितने पद हैं टोटल, तो 13 प्राकृतिक विषम संख्या है तो उसमें 13 ही तो पद होंगे, तो ये देखिए 13 आंसर हो गया। यहाँ पर ये 13। इसी तरीके से अगर सोचिए कि अगर मान लीजिए 15 प्राकृतिक विषम संख्या का औसत पूछे तो 15 हो जाएगा, 16 प्राकृतिक विषम संख्या का औसत पूछे तो 16 हो जाएगा। यानी इसी तरीके से आप ये बात याद रखेंगे, जितनी भी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत पूछेगा आपसे वही उतना वो आंसर हो जाएगा उसका। अगर 17 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, ठीक है, तो 17 हो जाएगा, तो इसका आंसर 13 होगा। इसी तरीके से अगर आप डिलीट ट्रिक से मैथ को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।